नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हिस्ट्री सीटर का नाम आते ही दिमाग में बड़े दुर्दांत अपराधी की छवि आ जाती है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के नाम की हिस्ट्री सीट निकल जाए उससे बड़ा कोई अपराधी है ही नहीं। आखिर ये हिस्ट्री सीटर होते कौन है? पुलिस किसी भी अपराधी को किस तरह से हिस्ट्री सीटर घोषित करती है? अगर किसी अपराधी को हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया जाए तो इसका फायदा क्या होता है? हिस्ट्री सीटर घोषित होने के बाद अपराधी को क्या करना होता है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की इच्छा आपकी होगी। और अब्बास अंसारी का इस खबर से क्या ताल्लुक है, ये भी आप जानना जरूर चाहेंगे। ये अब्बास अंसारी सन ऑफ मुख्तार अंसारी, ये मूल रूप से यहीं हाजीपुर के रहने वाले हैं। इसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। जनपद लखनऊ में भी हैं, जनपद गाजीपुर में भी हैं, मऊ में भी। आपराधिक गतिविधियों को और आपराधिक इतिहास को देखते हुए जनपद गाजीपुर से हिस्ट्री शीट खोली गई है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है और अब मुख्तार अंसारी के पुत्र और सुबह सपा से मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट पुलिस प्रशासन ने खोल दी है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मोहम्मदाबाद कोतवाल को विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट खोलने का निर्देश दिया था। 15 दिसंबर को ही कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी। जानकारी के अनुसार विधायक की गतिविधियों, आपराधिक कृत्यों की सूची तैयार की जा रही है। एक रिपोर्ट एसपी कार्यालय को भेजी जाएगी, दूसरी रिपोर्ट थाने पर रहेगी। मऊ में अब्बास अंसारी के विरुद्ध 3 मुकदमे दर्ज हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से अधिकारियों से निपटने वाला बयान देना और बिना अनुमति रोड शो करने के मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने के मामले में भी शहर कोतवाली में ही मुकदमा दर्ज है। इन सब के अतिरिक्त फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर असलहों को हासिल करना और जमीन की खरीद फरोख्त में नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप है। सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। ये अब्बास अंसारी सन ऑफ मुख्तार अंसारी, ये मूल रूप से यहीं हाजीपुर के रहने वाले हैं और इसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। जनपद लखनऊ में भी हैं, जनपद गाजीपुर में भी हैं, मऊ में भी हैं और बड़े गंभीर प्रकृति के अभियोग हैं, जिसमें गलत तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने का, उसके माध्यम से अवैध रूप से उनको प्राप्त करके और इस्तेमाल करने का। इसके अलावा जमीन इत्यादि पे भी अवैध तरीके से खरीद फरोख्त के आरोप हैं, जो गंभीर आरोप हैं और उसी आरोपों के इनकी आपराधिक गतिविधियों को और आपराधिक इतिहास को देखते हुए जनपद गाजीपुर से हिस्ट्री शीट खोली गई है ताकि इन पर निरंतर निगरानी रखी जा सके। ये इनका जो गृह थाना है मोहम्मदाबाद, ये केस हिस्ट्री वहीं खुली? हाँ, सामान्य रूप से जो हिस्ट्री शीट है पुलिस रेगुलेशन के अनुपालन में जो गृह जनपद का थाना होता है उसी पे खुलती है, क्योंकि ज़्यादा जरूरत वहीं की निगरानी की। इसके बाद अगर कोई अपराधी कहीं और भी जाता है तो उस थाने को भी सूचित कर दिया जाता है कि भाई इसी तरह से ये यहाँ के हिस्ट्री शीटर हैं, अगर कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ भी इनकी सतत निगरानी की जा सके क्रियाकलापों की। ये सब सुनने में आया है कि इस जो केस हिस्ट्री खुली है इसमें जितने भी कहीं कहीं से भी मुकदमे जहाँ भी दर्ज होंगे वो यहाँ पे इंगित होंगे। हिस्ट्री शीट, केस हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री शीट कहलाती है और हिस्ट्री शीट में यथासंभव ये जानकारी प्राप्त की जाती है न केवल उस जनपद और उस थाने के जहाँ जहाँ भी आपराधिक इतिहास है वो सारा ही आपराधिक इतिहास हिस्ट्री शीट में अंकित किया जाता है। तो आप उसको यहाँ मॉनिटरिंग करें? हाँ, निश्चित रूप से हिस्ट्री शीट खुलने के बाद उसके पुलिस रेगुलेशन में प्रावधान है, उसकी चेकिंग होती है। उस चेकिंग का इंदराज
जो थाने का रजिस्टर नंबर 8, जिसे हम क्राइम नोटबुक कहते हैं, उसमें एक भाग होता है, 5वां भाग, जिसमें सभी हिस्ट्री शीटर्स की साल में निगरानी का जांच का उल्लेख लिखा जाता है। कौन अधिकारी गया, किसने किया, वो मिला नहीं मिला, वर्तमान गतिविधियां क्या है, इस पर पूरा लिखा जाता है। इसकी जो कोई संख्या पड़ी है सर इसमें इनकी हिस्ट्री? हाँ, निश्चित रूप से इसमें, हाँ, 34 से इसकी हिस्ट्री शीट संख्या है। दरअसल हिस्ट्री सीटर पुलिस की तरफ से अपराधियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है। यह उस अपराधी के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो कई अपराधों में लिप्त रहा हो और पुलिस ने उसके अपराधों का ब्यौरा थाने में दर्ज कर लिया हो। लेकिन हिस्ट्री सीट और हिस्ट्री सीटर, इन दोनों शब्दों के बीच का एक सफर है जिसे तय करना पड़ता है। कुछ नियम है, कुछ कानून है। जब व्यक्ति एक से अधिक आपराधिक मामलों में दोषी साबित हो जाए, इसके अलावा वो बार बार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाए, इस स्थिति में एसएचओ की तरफ से एएसपी या एसपी को रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद आदेश आने पर अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली जाती है। हिस्ट्री शीट में अपराधी की पूरी कुंडली होती है। इसमें उसके दोस्तों से लेकर ज्ञात रिश्तेदारों की डिटेल भी होती है। इसके अलावा ऐसे मामले जब लोग संगठित रैकेट चलाने या जबरन वसूली करने में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क करने से डरते हैं। इस स्थिति में पुलिस स्थानीय स्रोतों की मदद से हमेशा ही अपराधियों पर नजर रखती है। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल और डेली डायरी एंट्री के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की हिस्ट्री शीट खोली जा सकती है जो समाज के लिए खतरा है, साथ ही उन्हें भविष्य में बाहर भी किया जा सकता है। अब मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को किस मामले में दोषी साबित किया गया है, ये तो नहीं पता। ये जरूर है कि अब्बास के ऊपर आरोप है जिसे पुलिस ने दर्ज किया हुआ है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हिस्ट्री सीटर की दो कैटेगरी होती है। कैटेगरी ए में चोरी, लूट, डकैती से संबंधित क्राइम से जुड़े अपराधी होते हैं। वहीं कैटेगरी बी में पेशेवर अपराधियों को रखा जाता है। एक जानकारी के अनुसार पुलिस का कहना है कि हिस्ट्री सीट अपराधियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वो पुलिस की निरंतर निगरानी में रहेंगे। हिस्ट्री शीट खुलने के बाद अपराधी को रेगुलर तौर पर पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर पुलिस उसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए उसके घर जाएगी। एक जानकारी के अनुसार हिस्ट्री सीट अपराधियों की आय के स्रोत को ट्रैक करने में मदद करता है। पुलिस जांच कर सकती है कि क्या अपराधी ने अपराध करना बंद कर दिया है और वैध तरीके से पैसा कमा रहा है। ऐसी संभावना है कि कानून तोड़ने वाला बेरोजगार है लेकिन फिर भी शानदार जीवन शैली जी रहा है। यह इस बात के संकेत देता है कि व्यक्ति हो सकता है अवैध तरीकों से कमाई कर रहा हो। तो अब अब्बास अंसारी की हिस्ट्री सीट खोल दी गई है और आगे पुलिस क्या एक्शन लेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर कार्रवाई हो रही है और सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि ये सब राजनीतिक द्वेष से किया जा रहा है।